अब सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों को इस वक्त नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। देखिए तो तस्वीरें सामने आई हैं। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रवि किशन भी नजर आ रहे हैं। शिक्षा मित्रों को यहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। मानदेय बढ़ोतरी पर आयोजित है ये कार्यक्रम। शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की ओर से बड़ा तोहफा है। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है। शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी हुई और उसको लेकर यहां पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय सहजीना द्वितीय गोरखपुर जनपद से सहजनवा ब्लॉक की और तालियों के साथ यह पहला शिक्षा मित्रों का सम्मान का यह चेक माननीय मंत्री महोदय के सानिध्य में। नेक्स्ट श्रीमती प्रतिमा गुप्ता जी, कंपोजिट विद्यालय स्विंटन गोरखपुर की शिक्षा मित्र नगर क्षेत्र। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती फारिया तबस्सुम जी, प्राथमिक विद्यालय इलाहीबाग नगर क्षेत्र गोरखपुर से अपने सम्मान चिन्ह को प्राप्त करते हुए। कासगंज से श्री तेजभान सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय ऊंच गांव। और इसी क्रम में फिरोजाबाद से श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा जी, प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर टुंडला से। शिक्षा मित्रों के सम्मान के इस क्रम में डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से श्री संजय जी, प्राथमिक विद्यालय छपिया परतावल से। नेक्स्ट महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से श्रीमती शशि प्रभा सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय बड़हरा चरगहन निचलौल से। नेक्स्ट देवरिया डिस्ट्रिक्ट से श्री अभय कुमार जी, कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर लार से। नेक्स्ट देवरिया जनपद से ही श्रीमती सुमन लता देवी जी, प्राथमिक विद्यालय धोबी टोला गौरी बाजार ब्लॉक से। तालियों के साथ आप सभी सम्मान के इस कार्यक्रम में धन्यवाद प्रेषित करें। नेक्स्ट कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आसनसोल से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा पर ही मंदिर खुलता था। ये खबर आ रही है बीजेपी की बड़ी जीत के बाद दुर्गा मंदिर के द्वार खुलेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और इसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि जो मंदिर बंद थे उन्हें खोला जाएगा। दुर्गा मंदिर के द्वार अब खुलेंगे, जिसे बंद कर दिया गया था और कहा जा रहा था कि दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के वक्त ही केवल इस मंदिर को खोला जाता था, बाकी समय यहां भक्त नहीं आ सकते थे, मंदिर पर ताला लगा रहता था। आसनसोल से खबर है, जहां दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा पर ही केवल इस मंदिर को खोला जाता था। अब बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, इसके बाद मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे, यानी श्रद्धालु भक्त बड़ी आसानी से यहां पर रोजाना दर्शन पूजन कर सकेंगे। तो दुर्गा मंदिर के द्वार खुल गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ ही यहां पर रोका जाता था, भक्त नहीं आ सकते थे, केवल दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा पर ही यह मंदिर खोला जाता था। लेकिन अब रोजाना दर्शन पूजन के लिए मंदिर के द्वार खोले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिला है और इसी के साथ बहुत सी ऐसी चीजें बदलती हुई आपको नजर आएंगी जिन पर पाबंदियां थी। परिवर्तन लोगों ने चुना है। ममता सरकार की नीतियों से जो लोग नाराज थे उन्होंने बीजेपी को वोट किया। बम्पर वोटिंग इस बार हुई और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आया है तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 9 मई को शपथ समारोह होगा। उससे पहले आसनसोल से खबर है, जहां दुर्गा पूजा के लिए जो मंदिर खुलता था, लक्ष्मी पूजा पर ही खुलता था, अब इस मंदिर को रोजाना दर्शन पूजन के लिए खोला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आसनसोल से, जहां दुर्गा मंदिर के द्वार खुल गए हैं। दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा पर ही केवल इस मंदिर को खोला जाता था, ये जानकारी मिल रही है, यानी बाकी समय ये मंदिर बंद रहता था। जो भक्त यहां दर्शन करना भी चाहते थे वो नहीं कर पाते थे, लेकिन अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं, कपाट खुल गए हैं। कभी भी यहां दर्शन पूजन के लिए भक्त आ सकते हैं। रोजाना यहां पर पूजा अर्चना अब शुरू हो सकेगी। पश्चिम बंगाल में
बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 9 मई को शपथ समारोह होगा। हलचल तेज हो गई है और उससे पहले ये खबर आसनसोल से सामने आ रही है कि यहां पर दुर्गा मंदिर के कपाट खोले जा रहे हैं। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद दुर्गा मंदिर के द्वार खोले जा रहे हैं, जहां पर अब रोजाना भक्त आराम से दर्शन, पूजन, आरती कर सकेंगे। तो मंदिर की साफ सफाई शुरू हो गई है। यहां पर काम तेजी से शुरू हो चुका है कि भक्तों को यहां पर किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। जिस तरह की पाबंदियां थी उन्हें हटाया जा रहा है। मंदिर के कपाट खोले गए हैं। दुर्गा मंदिर में अब आसनसोल में लोग आराम से दर्शन, पूजन कर सकते हैं। पहले केवल 2 ही बार इस मंदिर के कपाट खुलते थे, दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के लिए ही केवल इस मंदिर को खोला जाता था, अन्यथा यह मंदिर बंद रहता था। मंदिर पर ताला लटका था, जिसे अब तोड़ दिया गया है और मंदिर खुल चुका है। और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो भक्त हैं वो काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोग इस बात को लेकर इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं कि मंदिर के कपाट खोले गए हैं। अब आराम से जो यहां लोग रहते हैं वो दर्शन, पूजन कर सकेंगे। एक बार फिर से आपको गोरखपुर ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वर्षों से आपकी मांग थी, लेकिन अपनी मांग को जो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ती, उसको आप लोग टकरावट के साथ लेना चाहते थे। संवाद से समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। याद करिए, पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी। प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था, ये 1.5 लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक सेवा दी थी। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में ये कहां जाएंगे। और उस समय मेरे साथ डिप्टी सीएम के रूप में डिप्टी सीएम थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ा संकट होगा, क्या किया जा सकता। हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग लेंगे और उनका जो 3,500 रुपये का मानदेय था, इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपया करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपये 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे, जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे अब 18,000 रुपये का मानदेय देने का निर्णय लिया है और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया है। यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है, क्योंकि जैसे आज ही सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था, एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी।
गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं, उसने कहा कि और डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती। तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का अब तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छूटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। हम लोग ये भी चाहते हैं, अब तो ऐसा है नहीं कि पैसा कोई व्यक्ति किसी को चेक देता हो या नगद देता हो, अब तो पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। 1,43,000 अच्छी खासी संख्या है। 1,43,000 संख्या को अगर बेसिक शिक्षा परिषद तत्काल बातचीत करे, बैंक से बात करे, किसी एक बैंक के माध्यम से वो पैसा इनके अकाउंट में जाए और वह पैसा उनके अकाउंट में रहेगा, तो वह बैंक इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दे देगा। यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की किसी भी शिक्षा मित्र के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो बैंक उनको उतना बीमा कवर उपलब्ध करवा देगा। और यह व्यवस्था भी हमें अब इनके साथ करनी चाहिए। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल लागू करना चाहिए। यानी तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।